यहाँ से स्टार्ट करेंगे। विजन है इसके यहाँ पर टेस्ट नंबर 9 चल रहा था, 9वां नंबर टेस्ट था। ठीक है, भारतीय संविधान जो था उसको लेकर के टॉपिक यहाँ पर ये सब देख सकते हो, ये सब टॉपिक चल रहे थे, जिसमें से आप मैंने 52 क्वेश्चन करीब यहाँ पे डिस्कस किए थे आपको। ठीक है, 52 क्वेश्चन यहाँ से हो गए थे और 53 क्वेश्चन से अब स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 में। पार्ट 1 में करा चुका हूँ 52 क्वेश्चन और पार्ट 2 से यहाँ से डिस्कस करेंगे 53 से 100 क्वेश्चन तक इसको देखेंगे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ से 53 नंबर क्वेश्चन से। 53 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला है राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है, नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी, उसके बारे में विचार करना है। अधिनियम और यहाँ पर डीपीएसपी द्वारा कार्यान्वित यहाँ पर अनुच्छेद कौन कौन से। पहली बात है, पहले यहाँ से पहली बात बोला है कि समान पारिश्रमिक अधिनियम अनुच्छेद 39। ठीक है, पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर ये जो बात बोला सही है। सेकेंड बात, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम अनुच्छेद 48, ये बात गलत होगी क्योंकि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 था। ठीक है, उसमें जो मजदूरी जो संदाय अधिनियम 1936, राइट, ये सभी इसमें शामिल थे। और यहाँ पर आर्टिकल जो 43 थे उसको लेकर यहाँ पर बताए गए थे, ये बात गलत हो जाएगी। दंड प्रक्रिया संहिता आर्टिकल 50, ठीक है, ये बात सही है क्योंकि यहाँ पर दंड प्रक्रिया संहिता यह अनुच्छेद 50 के अनुरूप है जो न्यायपालिका के कार्यपालिका से पृथक करने का निर्देश देता है। 1 और 3 बात करेक्ट है, आंसर 2 बात सही है। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य के रूप में निहित नहीं है। आंसर हो जाएगा 54 का करेक्ट आंसर यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और मानवीय सहायता प्रदान करना, ये क्या है, संविधान के जो मूल कर्तव्य के रूप में निहित नहीं है ये। ठीक है, क्या होगा, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। राइट, क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित पर विचार करना है। ओलिगार्की एक शासन प्रणाली जिसमें सत्ता और अधिकार व्यक्तियों और परिवारों को छोटे समूह के पास होते हैं। पहली बात क्या है, 55 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पर ओलिगार्की या कुलीन तंत्र जिसको बोलते हैं, एक ऐसी शासन प्रणाली जिसमें सत्ता का अधिकार कुछ व्यक्ति के परिवारों और छोटे समूह के पास होते हैं और ये व्यक्ति समान तौर पर संपन्न प्रभावशाली परिवारों से आते हैं और राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक मामलों में अत्यंत नियंत्रण रखते हैं। पहली बात करेक्ट है। अधिनायकवाद समाज की उस स्थिति को संदर्भित करते हैं जहाँ कोई केंद्रीकृत सरकार या सत्ता नहीं होती है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर जो अराजकता होती है समाज की उस स्थिति को कहते हैं जहाँ कोई केंद्रीकृत सरकार या प्राधिकरण नहीं होता है। अराजक व्यवस्था जो होती है ये शासकों में पदानुक्रम संस्थागत जो संस्थागत सत्ता होती है, संरचना होती है, उसका अभाव होता है इसमें। ठीक है, तो ये बात गलत होगी। और अधिनायकवाद होता है, ये ऐसी शासन व्यवस्था होती है, इसको कहते हैं जिसमें सत्ता पूरी तरह से केंद्रीकृत होती है और सार्वजनिक या निजी जीवन के सभी पहलुओं पर नियंत्रण करती है। ठीक है, याद रखना है, ये बोला नियंत्रण नहीं करती है तो यह सत्ता नहीं होती है, तो गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है, आंसर यहाँ से ए 55 का करेक्ट आंसर है। 56 नंबर है, भारत के संविधान के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है, ये कौन सा कथन गलत है 56 में। देखो, महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, पहली बात क्या है, पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। इसके निर्वाचन में पृथक निर्वाचन मंडल प्रथा का पालन नहीं किया गया था, ये बात क्या है, गलत है इसकी, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक समुदाय प्रतिनिधि का चुनाव में उस समुदाय के प्रांतीय विधानसभा सदस्य द्वारा किया जाना था। ये प्रणाली पृथक निर्वाचन प्रणाली जो थी उस पर आधारित थी, ये बोला उस पर आधारित नहीं थी, तो गलत होगा। गलत पूछा तो आंसर बी यहाँ से करेक्ट होगा 56 का। क्वेश्चन नंबर 57 है, भारत के प्रत्येक नागरिक को निम्नलिखित में से संवैधानिक अधिकार होते हैं, कौन कौन से। राइट, इसमें देखो स्टेटमेंट दे रखे हैं, उसके हिसाब से आपको बताना है। ठीक है, इसमें हो सकते हैं, देखो एक तो पहला है 57 का, ये बोला है सार्वजनिक सभाएं आयोजित करना, करेक्ट है। राइट, उसके बाद है प्रदर्शन करना, ये भी सही होगा। और यहाँ पे जो जुलूस निकालना है भी, लेकिन हड़ताल यहाँ पर इसमें नहीं शामिल होगा। राइट, ये बात यहाँ से याद रखना है। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4 यहाँ से बात करेक्ट है। 1, 2, 4 यहाँ से सही है, तो 57 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 1, स्वतंत्रता जो के पश्चात उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश पर महाभियोग नहीं लगाया गया था। पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। सेकेंड बात है, महाभियोग लगाने की एक विस्तृत और जटिल प्रक्रिया को विनियमित करने की संवैधानिक प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को संरक्षण प्रदान करती है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से ये सही है। ठीक है, पहली बात यहाँ से क्या है
पहली बात सही थी, दूसरी बात यहाँ से गलत होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो सेकंड बात बोला इसमें, महाभियोग की विस्तृत प्रक्रिया न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत निर्धारित की गई है। इस प्रक्रिया के प्रमुख चरणों से जैसे कि लोकसभा मामले में 100 सदस्य या राज्यसभा के मामले में 50 सदस्य का हस्ताक्षरित एक प्रस्ताव को यहाँ पर सभापति के रूप में दिया जाना, ठीक है, और लोकसभा अध्यक्ष या सभापति इस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर सकते हैं और अस्वीकार भी कर सकते हैं। तो ये सब पॉइंट हो गए यहाँ से, लेकिन ये बात सेकंड वाली गलत है, पहली वाली बात करेक्ट है, ठीक है। आंसर क्या हुआ 58 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से, ये सी स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 59, भारत के संविधान में देश के सामाजिक होगा, चलो देखते हैं। भारत के संविधान में देश के सामाजिक है संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को परिलक्षित करने से संबंधित प्रावधान शामिल किया गया था। किसमें? आर्टिकल तो नहीं पूछा यहाँ पे, लेकिन यहाँ से पूछा है तो ये शामिल किया गया था मूल कर्तव्य में। आर्टिकल पूछता तो 51A में आप इसमें बता सकते थे, ठीक है। तो क्या होगा आंसर? आंसर 59 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार करना है। सौर ऊर्जा, अपशिष्ट जल उपचार, किफायती आवास, सतत परिवहन। इसमें से कौन क्षेत्र भारत के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क के अंतर्गत पात्र होंगे? इसके आंसर हो जाएगा 60 का करेक्ट आंसर। एक तो पहला हो जाएगा सौर ऊर्जा, ठीक है, उसके बाद यहाँ से हो जाएगा आपका अपशिष्ट जल उपचार, राइट, और उसके बाद यहाँ से होगा आपका सतत परिवहन। किफायती आवास इसमें नहीं होगा, याद रखना। किफायती आवास एक फ्रेमवर्क के अंतर्गत पात्र हरित जो क्षेत्र उसमें शामिल नहीं होता है, ठीक है। ये सामाजिक और संरचना परियोजनाओं के अंतर्गत शामिल हो सकता है, लेकिन सॉवरेन जो बॉन्ड होते हैं उसके अनुसार इस हरित परियोजनाओं के अंतर्गत शामिल नहीं होगा। आंसर 1, 2, 4 करेक्ट है, तो सी। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य अनिवार्यता विधि की सरकार का गठन करना, न कि व्यक्तियों की? आंसर हो जाएगा 61 का सी, मूल अधिकार, ठीक है। कार्यपालिका के जो यहाँ पर ये कार्यपालिका के जो अत्याचार है और विधायिका के मनमानी कानून पर अंकुश लगाना, और संक्षेप में इनका उद्देश्य विधि के सरकार की गठन करना, ना कि यहाँ पर व्यक्तियों की, ठीक है। तो यहाँ से आंसर सी बात इसकी करेक्ट होगी, ठीक है, 61 का। संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव के जो प्रत्येक व्यक्ति है उसके लिए मूल अधिकारों के संबंध में गारंटी दी गई है, और उनमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता, गरिमा, व्यापक जनहित और यहाँ पर राष्ट्र की एकता को समाहित किया गया है। ये सब बात याद रखना है। 62 प्रस्तावना के संबंध में विचार करना है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में अखंडता शब्द शामिल किया गया था। पहली बात, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका क्या होगा? गलत है, क्योंकि यहाँ पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा यहाँ पर शामिल किया गया था, ना कि 44वें। बेरोजगारी संघवाद उच्चतम न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान के निर्माताओं की मस्तिष्क की कुंजी होगी। सेकेंड बात क्या है? सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर बेरोजगारी संघ में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान के निर्माताओं मस्तिष्क की कुंजी है, तो सेकेंड बात सही है। प्रस्तावना विधायिका के लिए शक्ति का स्रोत हो सकती है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर प्रस्तावना विधायिका के लिए शक्ति का स्रोत अथवा सीमाओं का निषेध स्रोत नहीं होगा। ये बात गलत है, क्योंकि विधि का संविधान प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए प्रस्तावना में महत्वपूर्ण भूमिका है। ओनली 2 करेक्ट है, सही पूछा है तो ए। क्वेश्चन नंबर 63 नागरिकता अधिनियम 1955 के संबंध में भारतीय नागरिकता अर्जित करने के संबंध में कौन से तरीके हो सकते हैं? देखो, एक तो तरीका हो सकता है यहाँ से जन्म द्वारा, ठीक है, बात सही है, जन्म द्वारा धारा 3 में भी बताई गई है बात। वंश द्वारा, ये भी बात सही है, ये धारा 4 में बताई गई है। और पंजीकरण द्वारा, ये धारा 5 में बात बताई गई है, ठीक है। और देशीकरण द्वारा धारा 6 में बताई गई थी, लेकिन देशीकरण नहीं दे रखा है, ठीक है। राज्य क्षेत्र के समावेशन द्वारा धारा 7 में, राइट, और बस 6-7 है ना, इतने यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर नहीं दे रखे हैं दोनों को। ये घोषणा द्वारा बोला, तो घोषणा गलत है, क्योंकि यहाँ पर घोषणा द्वारा ये नागरिकता अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त तरीका नहीं होगा। हालांकि घोषणाएं अन्य तरीके जैसे पंजीकरण, एक प्रतीकात्मक हिस्सा हो सकती है, लेकिन केवल घोषणा से नागरिकता अर्जित नहीं की जा सकती है। ये बात गलत हो जाएगा। ओनली 1, 2, 3 करेक्ट है, आंसर बी यहाँ से सही आंसर है। 64 नंबर देखते हैं। मुकना ब्रेकटेटा, ठीक है, मुकना ब्रेकटेटा के संबंध में विचार करना। देखो, हिंदी में अगर वर्ड नहीं समझ आते तो इंग्लिश में हम पास देख लिया करो। कुछ अगर हिंदी में से वर्ड रहते हैं ना तो इंग्लिश में भी लिखे होते हैं। मुकना ब्रेकटेटा के संबंध में विचार करना है। ये एक फलीदार आवरण फसल है जिसे इसकी नाइट्रोजन स्थिरीकरण और यहाँ पर खरपतवार निरोधक है उसके गुणों के कारण रबर बागवान में उगाया जाता है। पहली बात, 64 का पहला स्टेटमेंट से करेक्ट है। सेकेंड बात, ये पश्चिमी घाट के देशज फसल है और वहाँ की प्राकृतिक वन पारिस्थितिक तंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सेकेंड बात गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर मुकना ब्रेकटेटा पश्चिमी घाट की देशज फसल नहीं है। ये ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत में
दक्षिण पूर्व एशिया, जिसमें यहाँ पर म्यांमार और चीन जैसे देश शामिल हैं, इसकी देशज फसल है। इसे कृषि संबंधी उद्देश्य के लिए यहाँ पर पश्चिमी घाट क्षेत्रों में उगाया गया था। ठीक है, लेकिन यह फसल आक्रामक हो गई, तो यहाँ से बात गलत होगी। आंसर क्या होगा? ओनली वन करेक्ट है, ए यहाँ से सही आंसर होगा। 65 भारतीय संविधान के तहत काम करने का अधिकार सुरक्षित किया गया था किसमें? देखो, पहला है अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। पहला क्या होगा? 65 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका क्या होगा? गलत है। ठीक है, सेकेंड बात, क्योंकि स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 19 एक जी के तहत किसी भी पैसे को अपनाने से कोई इस व्यवसाय, व्यापार या कारोबार करने के अधिकार की गारंटी प्रदान करता है। इसका अर्थ है कि सभी नागरिकों को कोई भी पैसा अपनाने या कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार देता है। ये किसी व्यवसाय को चुनने का अधिकार है, ना कि काम करने का अधिकार है। सेकेंड बात, अनुच्छेद 41 के तहत नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। सेकेंड बात यहाँ से सही होगी, क्योंकि यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं आर्टिकल 41 के तहत उपबंधित किया गया कि राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर अब काम पाने की शिक्षा पाने के लिए, बेकारी है और वृद्धावस्था है, रोग निसंगता है और दशा में यहाँ पर क्या कर सकता है? अभाव से सार्वजनिक सहायता प्राप्त कर सकता है। तो ओनली 2 करेक्ट है। ठीक है, पहली वाली बात गलत होगी। आंसर क्या होगा? बी यहाँ से 65 का करेक्ट आंसर है। 66 नंबर है, भाषणी प्लेटफॉर्म के प्राथमिक उद्देश्य क्या हो सकते हैं? इसके जो प्राथमिक उद्देश्य हो सकते हैं, ये एआई का उपयोग करके यहाँ पर भारतीय भाषाओं के बीच स्वचालित अनुवाद को सक्षम बनाएगा। ठीक है, डी क्या होगा? 66 का यहाँ से करेक्ट आंसर है। ठीक है, भाषणी का उद्देश्य होगा कि जैसे कि यहाँ पर टिकाऊ भारतीय भाषा को प्रौद्योगिकी संसाधन या समाधान है, उसकी पारिस्थितिक तंत्र में प्रायोगिक और विकसित करने का दीर्घकालिक रणनीति होगी। ठीक है, भारतीय भाषा में प्रौद्योगिकी को अपनाना और इंटरनेट तक पहुँच आसान करना, ठीक है, ये हो जाएगी। और जो स्वदेशी बौद्धिक संपदा है, आईपी जिसको बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इसमें सृजन को बढ़ावा देना और सुविधा प्रदान करना। राइट, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के साथ सहयोग में साझेदारी के क्रम को सुरक्षित रखना, मिशन को डेटा जो नीति है उसको अपनाना और कार्यान्वयन करना, तो ये सब बातें हो सकती हैं इसकी। 67 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। भारत और म्यांमार के बीच राज्य क्षेत्रों के आदान प्रदान को लागू करने के लिए 100वां संविधान संशोधन पारित किया गया था। पहली बात क्या होगी? 67 का पहली बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर 100वां संविधान संशोधन 2015 में भारत बांग्लादेश की सरकार के बीच हुए समझौते और प्रोटोकॉल के अनुसरण के द्वारा भारत द्वारा कुछ राज्य क्षेत्र को अधिग्रहण करने के लिए यहाँ पर किया गया था, न कि यहाँ पर भारत और म्यांमार को लेकर के। गलत हो गया। सेकेंड बात यहाँ से, भारतीय राज्य क्षेत्र में किसी विदेशी राज्य को केवल अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के संशोधन से सौंपा जा सकता है। सेकेंड बात यहाँ से सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बेरोबारी संघवाद उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य के क्षेत्र को कम करने संसद की शक्ति में जो किसी विदेशी राज्य को भारतीय राज्य क्षेत्र में सौंपना शामिल नहीं होगा, इसलिए भारतीय राज्य क्षेत्र को केवल अनुच्छेद 368 के तहत यहाँ पर संविधान संशोधन करके यहाँ पर इसमें सौंप सकते हैं। ओनली 2 करेक्ट है, आंसर यहाँ से बी। क्वेश्चन 68 है, निम्नलिखित में से किस आयोग समिति ने राज्यों के पुनर्गठन के आधार पर रूप में भाषा के व्यापक रूप से स्वीकार किया, लेकिन एक भाषा में एक राज्य के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया था? आंसर क्या होगा? 68 का आंसर हो जाएगा यहाँ से करेक्ट आंसर फजल अली आयोग, ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में पेश की थी। इस बात को व्यापक रूप से स्वीकार किया था कि जो राज्य है उसके पुनर्गठन भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए, लेकिन इसने एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया था। इसका मत था कि देश की किसी भी राजनीतिक इकाई के पुनर्निर्धारण में भारत की एकता की प्रमुखता दी जानी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69, कथन 1, कथन 2, भारत में कोई व्यक्ति केवल देश का नागरिक होता है, न कि उसे विशेष राज्य का जिससे वह संबंधित होगा। पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट क्या होगी? करेक्ट है। सेकेंड बात, क्योंकि यहाँ पर सभी संघीय देशों में दोहरी नागरिकता नहीं है और उदाहरण के लिए भारत में संघीय देश होने के बावजूद एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर पहली बात करेक्ट है। सेकेंड बात यहाँ से कोई भी संघीय देश दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता है, ऐसा गलत है। कोई भी नहीं, ऐसी बात है यहाँ से गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ संघीय देश दोहरी नागरिकता की अनुमति प्रदान करते हैं, जिसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति संघीय देश और या एक से अधिक क्षेत्रीय जो क्षेत्राधिकार होते हैं दोनों की नागरिकता धारित कर सकते हैं। ऐसा प्राय विशिष्ट कानूनी प्रावधानों पर आधारित होते हैं। ठीक है, जैसे कि मान सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। राइट, तो ये बात गलत होगी। ओनली 1 करेक्ट है। 69 का आंसर सी। 70 नंबर है, उच्च न्यायालय
उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता के संबंध में विचार करना है। ये बात आपको देखना है उच्च न्यायालय बोला है कि उच्चतम न्यायालय बोला है, ध्यान रखना है। उच्चतम न्यायालय आपका सुप्रीम कोर्ट होता है, उच्च न्यायालय आपका हाई कोर्ट होता है, ठीक है, गलती नहीं करनी है। उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता के संबंध में विचार करना है। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा न्यायपालिका के सदस्यों से परामर्श से की जाती है। पहली बात, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। सेकेंड, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और पेंशन भारत की संचित निधि से भारित होते हैं। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, कर्मियों के वेतन और भत्ते, पेंशन तथा प्रशासनिक खर्च जो होता है संचित निधि पर भारित होते हैं, ठीक है, ना कि यहाँ पर संचित निधि भारित होते हैं। और इसलिए यहाँ पर इन राज्यों में मंत्रिमंडल के मतदान नहीं किया जाता है। हालांकि इन पर चर्चा हो सकती है। ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर जो उच्च न्यायालय उसके न्यायाधीशों की पेंशन भारत की संचित निधि से दी जाती है, न कि राज्य की संचित निधि से, ठीक है। राज्य की संचित निधि यहाँ पर नहीं होगा, इसमें भारत की संचित निधि भारी होती है। तो यहाँ से बात स्टेटमेंट सही होना चाहिए, सेकंड वाला, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, हाँ ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सही बोला है बात, ये सेकंड स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तीसरी बात है, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जो स्थायी न्यायाधीश होते हैं उनको भारत के किसी भी न्यायालय या किसी भी प्राधिकारी के समक्ष बहस अथवा कार्य करने के लिए प्रतिबंधित किया गया था। तीसरी बात भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर उच्चतम न्यायालय ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश भारत के उच्चतम न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय में अथवा जो प्राधिकारी के सामने बहस अथवा कार्य नहीं कर सकते। इससे ही सुनिश्चित होता है कि वे भविष्य में किसी भी लाभ की आशा से किसी के साथ पक्षपात ना करना, ठीक है। ओनली वन करेक्ट है आंसर। यहाँ से क्या पूछा है, सही पूछा। तो एक इन टॉपिक को ध्यान से पढ़ना एक बार, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे, तो इनको अच्छे से क्लियर कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से किसमें इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल का उपयोग किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा 71 का करेक्ट आंसर यहाँ से, कैंसर के उपचार में, लक्षित निरंतर दवा वितरण में, ठीक है, ऊतक अभियांत्रिकी और पुनर्जीवी चिकित्सा में, शुष्क कृषि क्षेत्रों में और मृदा प्रतिधारण में। तीनों बातें यहाँ से करेक्ट है। 71 का आंसर डी यहाँ से सही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72, एलात की खाड़ी निम्नलिखित में से किन देशों के साथ अपनी तटरेखा साझा करती है। आंसर हो जाएगा 72 का, एक तो पहला मिस्र, दूसरा इजराइल, तीसरा जॉर्डन, चौथा सऊदी अरब। चारों बातें यहाँ से इसकी करेक्ट हैं, ठीक है। आंसर क्या होगा, डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। सेवेंटी 73 नंबर है, संविधान के 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के संबंध में विचार करना है। ये 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान करता है। पहली बात 73 का स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है, इस अधिनियम के अनुसार प्रत्येक नागरिक का यह मूल कर्तव्य होगा कि वह अपने 3 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। गलत है, कितना, 6 से 14, ठीक है। आंसर सही पूछा है, ओनली 1 ए। 74 है, गद्दी, दक्कनी और धर्मगढ़ ये क्या हैं। ये हैं विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों के अनुकूल देसी भेड़ की नस्लें होती हैं। बी यहाँ से करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित पर विचार करना है, चंद्रमा मिशन और देश। देखते हैं 75 को। पहली बात, चांग-ई 8 चाइना, करेक्ट है, सही है। स्लिम जापान, दक्षिण कोरिया नहीं होगा। लूना रूस, करेक्ट है। आंसर क्या होगा, 2 बातें सही हैं। कौन कौन सी, 1 और 3। 76 है, निम्नलिखित पर विचार करना है, अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जाती है। पहली बात 76 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका क्या होगा, करेक्ट है। सेकेंड बात है, सत्र न्यायाधीश को आजीवन कारावास और मृत्युदंड सहित कोई भी दंड देने का अधिकार होता है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जिला न्यायाधीश को किसी अपराधी को उम्र कैद से लेकर मृत्युदंड देने का अधिकार है। वो यहाँ पर हालांकि उसके द्वारा दिए गए मृत्युदंड पर तभी अमल होगा जब यहाँ पर राज्य का उच्च न्यायालय उसका अनुमोदन कर दे, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है, 76 की सी आंसर है। 77 है, निम्नलिखित पर विचार करना है, यदि भारत सरकार संघ राज्यों के बीच शक्ति के वितरण को संशोधन करना चाहती है तो क्या हो सकता है। तो यहाँ पर एक तो पहली बात, जिसमें एक तो यहाँ से जो पहला होगा कि पहली बात यहाँ से होगी कि यहाँ पर जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 है उसके अंतर्गत संसद
में विशेष बहुमत से संशोधन किया जाना आवश्यक होगा। पहली बात सही होगी। दूसरी बात यहाँ से संसद द्वारा किए गए संशोधन के बाद आधे राज्यों को पुनः जो अनुसमर्थन होगा उसको किया जाना आवश्यक होगा। दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या होगा? यदि भारत सरकार संघ के राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण संशोधन करती है तो इसको लेकर के दोनों पॉइंट यहाँ से करेक्ट होंगे। ठीक है, आंसर 77 का सी। 78 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन CBD के अंतर्गत हाल ही में शुरू किए गए कैली फंड के संबंध में विचार करना है। देखते हैं। पहली बात है, इसे आधिकारिक तौर पर फरवरी 2025 में रोम में आयोजित COP16 के पुनः संयोजित सत्र में लॉन्च किया गया था। पहली बात क्या होगी? पहला स्टेटमेंट से करेक्ट होगा। सेकंड, इसके तहत संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों में उनके GDP के आधार पर अनिवार्य योगदान करने की आवश्यकता होती है। सेकंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर कैली फंड में योगदान स्वैच्छिक है न कि अनिवार्य, तो गलत होगा। तीसरी बात यहाँ से देखते हैं। तीसरी बात है, यह आनुवंशिक संसाधनों से प्राप्त डिजिटल अनुक्रम सूचना के उपयोग होने वाले राजस्व सज्जीकरण पर केंद्रित होगा। तीसरी बात करेक्ट है। आंसर 1 और 3 करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा सी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 79 है, राज्य की नीति निर्देशक जो तत्व DPSP उसके मूल कर्तव्य के संबंध में विचार करना है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम प्रावधान राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व है उसके मूल कर्तव्य दोनों में शामिल है। पहली बात यहाँ से क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, कानून की संवैधानिकता निर्धारित करने के लिए DPSP और मूल कर्तव्य दोनों का उपयोग किया जा सकता है। सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, DPSP और मूल कर्तव्य दोनों में कई बार संशोधन किए गए। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर 97 समझौता संशोधन इसके अंतर्गत सहकारी समिति के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कार्य प्रणाली, लोकतांत्रिक इनको लेकर के प्रावधान जोड़ा गया था। लेकिन DPSP में कई बार संशोधन हुआ था, लेकिन इसमें मूल कर्तव्य में केवल एक बार संशोधन किया गया है। तो ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 2 करेक्ट है। आंसर 79 का बी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। यहाँ से 80 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता के संबंध में विचार करना है। पहला, भारत के पदस्थापित विदेशी जो राजनयिक हैं इनके बच्चे जन्म से भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते। पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका क्या होगा? करेक्ट है। सेकंड बात, मूल नागरिकता अधिनियम 1955 में राष्ट्रमंडल नागरिकता की अवधारणा का प्रावधान किया गया था। सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि नागरिकता अधिनियम 1955 की मूल धारा 7 में राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ नागरिकता को मान्यता दी गई थी, जिसके अंतर्गत राष्ट्रमंडल देशों के नागरिक भारत को निवास और रोजगार जैसी जो सीमित पारंपरिक जो सुविधाएं हैं उसमें मिलती रहती थी। दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है। तीसरी बात देखते हैं, भारत में कोई भी नागरिक जो लगातार 7 वर्षों तक भारत से बाहर समान रूप से निवास करता है उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। तीसरी बात यहाँ से इसकी क्या होगी? गलत, क्योंकि यहाँ पर यह प्रावधान 7 वर्षों से रह रहे प्रत्येक नागरिक पर लागू नहीं होता है। उनमें से कुछ विशिष्ट अपवाद इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, जैसे कि विदेशी छात्र हो, भारत के जो सरकार की सेवा में हो, किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था कार्यरत हो और जिसका भारत सदस्य हो। ठीक है, और प्रतिवर्ष भारतीय वाणिज्य दूतावास का पंजीकरण कराते हो वो सब। तो यहाँ से बात गलत होगी। ओनली 1 2 करेक्ट है। 80 का आंसर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 81, भारतीय संविधान की उद्देशिका के संबंध में विचार करना है। यह भारतीय नागरिकों के लिए अवसर और परिणाम की समता सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। पहली बात, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत है, क्योंकि जो इस प्रकार उद्देशिका नागरिकों के जो लिए प्रतिष्ठा और अवसर की समता सुनिश्चित करने के लिए आकांक्षा रखती है और उसमें परिणाम समता को उल्लेख नहीं करती है। तो ये बात गलत होगा। ये संसद को मूल अधिकारों की रक्षा और यहाँ पर संवर्धन हेतु कानून बनाने का अधिकार देती है। सेकेंड बात, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर मूल अधिकारों को उद्देशिका व्यापक परिचय में पढ़ा जाना चाहिए। ये ना तो विधायिका के लिए शक्ति का स्रोत है और ना ही विधायिका के लिए शक्ति पर कोई निषेध को लेकर। तो दोनों बातें गलत हैं। आंसर 81 का डी कोई सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 82 है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में विचार करना है। इस अधिनियम के अनुसार केंद्रीय विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर ब्रिटिश ताज का वीटो का अधिकार था। पहली बात, 82 का पहला स्टेटमेंट इसका क्या होगा? करेक्ट है। सेकंड, इसने प्रांतों में हस्तांतरित और आरक्षित विषय के बीच अंतर को समाप्त कर दिया था और संपूर्ण प्रशासन विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंप दिया था। सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, इसने रियासतों को छोड़कर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की परिकल्पना की थी। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर इस अधिनियम के तहत भारत का संघ
फेडरल ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना की परिकल्पना की गई थी, जिसमें 2 स्तर होते थे, एक केंद्रीय कार्यपालिका और एक संसद। उसके अधीन यहाँ पर प्रांत और रियासतें होती थी। हालांकि भारतीय रियासतों में संघ शामिल होना एक वैकल्पिक था, ठीक है। इसलिए भारतीय रियासतों में शासकों ने कभी अपनी सहमति नहीं दी थी, इसलिए क्या 1935 के अधिनियम द्वारा परिकल्पित संघ कभी अस्तित्व में नहीं आया था। तीसरी बात गलत हो जाएगी, ओनली 1 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से क्या होगा, 82 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा आपका ए नंबर स्टेटमेंट यहाँ से सही है इसका, ठीक है। 1 और 2। 83 नंबर है, 83 यहाँ से, इसमें हाल ही में सुर्खियों में रहा जीवंस पैराडॉक्स शब्द की परिघटना किसको संदर्भित करता है, बताना है। जीनस पैराडॉक्स की घटना किसको संदर्भित करता है, ये करता है दक्षता में सुधार के दौरान परिणाम स्वरूप समग्र संसाधन खपत में अनपेक्षित वृद्धि जो होती है उसको, ठीक है। क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट है। ये पैराडॉक्स हाल ही में एआई मॉडल की दक्षता को लेकर पुनः चर्चा में था, जैसे कि चीन के डीप सीक मॉडल था उसके संदर्भ में। हालांकि ऐसे मॉडल कंप्यूटेशनल लागत को कम करते हैं, लेकिन इनका व्यापक उपयोग कुल ऊर्जा खपत को बढ़ा देता है, ठीक है। आंसर क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट है। 84 देखते हैं। 84 है, उच्च न्यायालयों के संबंध में विचार करना है। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के उपरांत किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय और दूसरे उच्च न्यायालय के स्थानांतरित कर सकते हैं। पहली बात यहाँ से पढ़ा होगा अपने स्टेटमेंट, आर्टिकल भी पढ़ा होगा, पहली बात यहाँ से करेक्ट है, सही है। सेकेंड बात है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के स्थानांतरण के लिए कॉलेजियम की सहमति आवश्यक होती है। सेकेंड बात यहाँ से भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो भारत के मुख्य न्यायाधीश एकमात्र राय परामर्श क्या प्रक्रिया का गठन नहीं करती है। इस प्रकार इस स्थानांतरण का उपयोग जो अनुशासनात्मक होती है उसमें कार्रवाई के रूप में नहीं करते हैं, इसको लेकर के आपका जो कॉलेजियम सहमति है उसकी आवश्यक होनी चाहिए इसमें। तो दोनों बातें यहाँ से सही है। आंसर यहाँ से क्या होगा, सही पूछा है तो सी। क्वेश्चन नंबर 85 है, प्रधानमंत्री धन धान्य योजना के बारे में विचार करना है। किनमें कौन सा इसके बारे में सही बता रहा है, बताएं। 85 में देखो, प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना ये कृषि जिला विकास कार्यक्रम है। क्या है, कृषि जिला विकास कार्यक्रम है। और ये जो केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि यहाँ पर आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता से प्रेरित होकर सरकार राज्यों के साथ जो भागीदारी है उसमें प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शुरू करेगी। इस योजना को मौजूदा योजनाएं के एकीकरण और यहाँ पर विशेष उपाय के माध्यम से इसे क्रियान्वित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उत्पादकता, मध्य फसल सघनता और उच्च कम ऋणों में जो सकल राजस्व होगा इनका मानव वाले 100 जिले को कवर करेगी। तो यहाँ से डी स्टेटमेंट इसका करेक्ट होगा 85 का। 86 नंबर है, साइबर अपराधों के संबंध में जो पिग बुचरिंग शब्द है उसके बारे में विचार करना है। 86 में पिग बुचरिंग जो है स्कैम एक साइबर आधारित वित्तीय धोखाधड़ी है, ठीक है। डी यहाँ से इसका आंसर होगा, राइट। इसका नाम वध से पहले सुअर का मोटा करने के विचार को लेकर लिया गया था। स्कैमर के समय 7 पीड़िता के जो विश्वास जीतते हैं उन्हें एक से फेक मुनाफा दिखाकर बड़ी रकम निवेश करने को लेकर इसे दिखाते हैं और अंत में सारा पैसा हड़प लेते हैं, ठीक है। तो डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। 87 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है। किसी भी मामले में एक निजी कंपनी पर परमादेश रिट जारी नहीं कर सकते हैं। पहली बात, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका क्या होगा, गलत है, क्योंकि जारी की जा सकती है। ठीक है, न्यायालय ने ये भी माना था कि जो असाधारण मामले में यदि किसी निजी संस्था किसी कानून या वैधानिक नियम के तहत सार्वजनिक कर्तव्य निर्धारित किए गए तो ऐसी संस्था में उस कर्तव्य का पालन करने के लिए परमादेश या परमादेश की प्रकृति का रिट जारी कर सकते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट नागरिकों के लिए सभी मामलों में उपलब्ध होती है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट होती है ये सार्वजनिक प्राधिकरणों के साथ साथ निजी व्यक्तियों दोनों के विरुद्ध यहाँ पर जारी की जा सकती है। और दूसरी तरफ ये रिट तब जारी नहीं की जाती जब निरोध वैध हो। दूसरी बात, कार्रवाई और विविधता में विधायिका में न्यायालय की अवमानना के लिए हो। तीसरी बात, निरोध की किसी समक्ष न्यायालय द्वारा किया गया हो और निरोध न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर हो, इसमें आप नहीं कर सकते हो। तो ये बात गलत हो जाएगी, सभी मामलों में नहीं। उत्प्रेषण रिट न्यायिक और प्रशासनिक दोनों निकायों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। ये बात यहाँ से करेक्ट है, तीसरी वाली। ठीक है, आंसर क्या होगा, केवल 3 करेक्ट है, मतलब एक बात तीनों में सही है। ये यहाँ से आंसर हो गया। 88 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा 2 सिविल सेवक क्रमशः संविधान सभा और संवैधानिक सलाहकार के प्रमुख प्रारूपकार थे। आंसर हो जाएगा 88 का करेक्ट आंसर सर BN राव और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दोनों यहाँ से करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। 89 नंबर है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड धारकों के संबंध में विचार करना है। एक ओसीआई कार्ड धारक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र नहीं है।
पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर उसी का धारक भारत का नागरिक नहीं होता है। ठीक है, भारत का नागरिक नहीं होता है, और चूंकि भारतीय नागरिक ही केवल उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से संबंधित पदों पर नियुक्त हो सकते हैं, इसलिए ओसीआई कार्ड धारक इसके अपात्र होंगे। बात सही है। एक ओसीआई कार्ड धारक भारत में मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का हकदार होंगे। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से ये भी गलत है। ठीक है, दोनों बातें गलत हैं। आंसर क्या होगा? आंसर पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ से गलत है? दोनों गलत है। कौन सा? अच्छा, पहली तो बात सही थी ना, पहली बात सही है इसमें, पहली बात सही है। पूछा कौन सा गलत है, तो केवल दो गलत है ना, बी स्टेटमेंट गलत होगा, पहली बात सही थी यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइपरलूप प्रणाली का सबसेट वर्णन करता है? आंसर हो जाएगा 90 का करेक्ट आंसर। देखो, हाइपरलूप एक प्रस्तावित अल्ट्रा हाई स्पीड परिवहन प्रणाली जिसमें प्रेशराइज्ड पॉट्स या कैप्सूल कम दबाव वाले जो लगभग निर्वात वाली स्टील से ट्यूब से होकर गुजरते हैं। ये पॉइंट्स चुंबकीय उत्तोलन जैसे तकनीकी का उपयोग करते हैं, जिससे घर्षण कम होता है और अत्यधिक गति प्राप्त होती है। घर्षण भी कम होगा और गति भी कम मतलब अधिक मिलेगी, और सैद्धांतिक रूप से यह गति 1200 किलोमीटर पर आवर तक हो सकती है। ये यात्री प्रणाली समय को काफ़ी कम कर देगी, और इस प्रणाली के अंतर शहरी और जो अंतर है काफ़ी परिवर्तन लाएगा। तो क्या होगा? आंसर यहाँ से 20 का स्टेटमेंट करेक्ट होगा। ठीक है, 91 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, अनुच्छेद 34 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी क्षेत्र सेना विधि लागू होते हैं, सेना विधि पर लागू होते हैं और मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाते हैं। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल 34 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी ऐसे क्षेत्र में जहाँ सेना विधि पर लागू होंगे मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाएंगे। बात सही है। सेकेंड, संविधान सेना विधि को सैन्य न्यायाधिकरण द्वारा समान कानून और सरकार के निलंबन के लिए परिभाषित करना होगा। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात भी यहाँ से गलत है, क्योंकि भारत में सेना विधि की अवधारणा ब्रिटिश समान कानून से ली गई है। हालांकि संविधान से कहीं भी यहाँ पर सेना विधि को शब्द को परिभाषित नहीं किया गया। सेना विधि की घोषणा स्वतः ही यहाँ पर बंदी प्रत्यक्षीकरण निलंबित हो जाता है। ठीक है, जब सेना विधि की घोषणा होगी तो क्या होगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण स्वतः निलंबित हो जाएगा। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि सेना विधि की घोषणा से स्वतः ही बंदी प्रत्यक्षीकरण निलंबन नहीं होगा। सही पूछा है, ओनली 1 एक करेक्ट है। 92, निम्नलिखित में से किस मूल अधिकार में कृपाण धारण करने के लिए लेकर चलने और को सिख धर्म का हिस्सा माना गया था, और यह प्रावधान किया गया था कि हिंदू शब्द में सिख शामिल होगा? 92 का आंसर हो जाएगा आर्टिकल 25। आर्टिकल जो 25 है, इसमें अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप में मानने की, आचरण के प्रकार करने की स्वतंत्रता बताई गई है। ठीक है, तो ये यहाँ से करेक्ट है। 93 है, निम्नलिखित में से कौन सा टेक्नोक्रेसी का सर्वोत्तम वर्णन करता है? देखते हैं इसको, 93 को। देखो, टेक्नोक्रेसी एक ऐसी शासन प्रणाली जिसमें निर्णय लेने की सभी प्रक्रियाओं पर तकनीकी विशेषज्ञों का नियंत्रण होता है, और इस प्रणाली में राजनेता, व्यापारी और अर्थशास्त्री नहीं बल्कि यहाँ पर ज्ञान विशेषज्ञता और कौशल रखने वाले वैज्ञानिक, इंजीनियर और प्रौद्योगिकीविद शासी निकाय गठन शामिल होते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा 93 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 94 है, हाल ही में सभी मौसम में कनेक्टिविटी होकर बेहतर बनाने की चर्चा रही जेड मोड़ सुरंग किन स्थानों को जोड़ेगी? जेड मोड़ जो सुरंग है किस स्थानों को जोड़ेगी? ये जोड़ती है यहाँ से गगनगीर और सोनमर्ग से। जेड मोड़ सुरंग राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 पर 6.5 किलोमीटर लंबी 2 लेन वाली सुरंग है। ये सुरंग गगनवीर और सोनमर्ग से जोड़ेगी तथा हिमस्खलन प्रवण क्षेत्रों में पार करते हुए सभी मौसमों में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, जो आमतौर पर सर्दियों के मौसम में बंद हो जाते हैं। ठीक है, ये कनेक्टिविटी कारगिल और लद्दाख तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण विशेष रूप से लॉजिस्टिक और नागरिक आपूर्ति के लिए होगा। आपसे बोलेगा ये सिर्फ नागरिकों के लिए जाने के लिए, लॉजिस्टिक के लिए नहीं होगा, तो गलत होगा, क्योंकि बस रक्षा लॉजिस्टिक के लिए यहाँ पर बनाया गया। ये सोनमर्ग में शीतकालीन पर्यटन को भी बढ़ावा देगी और स्थानीय लोगों को पर्यटन दोनों के लिए यहाँ पर वर्ष पर यात्रा का अवसर प्रदान करेगी। ठीक है, तो बी यहाँ से करेक्ट है। 95 यहाँ से अलिखित अथवा असंहिताबद्ध संविधान के संबंध में विचार करना है। ये बिना किसी औपचारिक संशोधन के परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ यहाँ पर अनुकूलित हो सकते हैं। पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। ये बिना किसी औपचारिक संशोधन, परिस्थिति और परिवर्तन के साथ साथ अनुकूलित हो सकते हैं, और ये अलिखित या असंहिताबद्ध संविधान का एक प्रमुख लाभ होगा, क्योंकि ऐसे संविधान किसी एक कठोर दस्तावेज से बंधे नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पर अधिक लचीलापन प्रदर्शित करेंगे। सेकेंड बात,
इनके सिद्धांत अनेक स्रोतों में बिखरे हो सकते हैं। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये इनके जो सिद्धांत होंगे अनेक स्रोतों में बिखरे हो सकते हैं और लिखित संविधान स्वाभाविक रूप से विभिन्न और विधिक उपकरणों के ऐतिहासिक दस्तावेज में बिखरे होते हैं। तीसरी बात, संहिताकरण के अभाव के कारण इनमें निश्चित रूप से परिवर्तनीय अधिकारों का अभाव होता है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात स्टेटमेंट यहाँ से इसकी गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो संहिताकरण का अभाव के कारण परिवर्तनीयता होती है उसका अभाव होता है, ठीक है, और ये अभाव के कारण इनमें निश्चित रूप में परिवर्तनीय अधिकारों का कारण जो इनके दस्तावेज हैं उसको संहिताबद्ध नहीं कर सकते हैं, तो तीसरी बात गलत होगी। चौथी, ये परंपराओं की प्रथाओं और न्यायिक निर्णयों पर आधारित होते हैं। चौथी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये परंपराओं और प्रथाओं और यहाँ पर जो न्यायिक निर्णय हैं उस पर आधारित होते हैं, ठीक है, और ये लिखित संविधान जो होते हैं उसके कार्यकरण और संवैधानिक परंपराओं के अत्यधिक निर्भर करेगा। आंसर 1, 2, 4 करेक्ट है। 1, 2, 4 क्या होगा यहाँ से? सी बात सही है, मतलब 3 स्टेटमेंट सही है इसके। क्वेश्चन 96 है। 96 है, संविधान संशोधन प्रक्रिया के संबंध में विचार करना है। संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका क्या होगा? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात, संविधान संशोधन जो विधेयक है उस पर संसद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में चर्चा नहीं की जा सकती है। सेकेंड बात भी सही, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक पर संसद में दोनों सदनों के बीच किसी भी असहमति की स्थिति में विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं बुला सकती, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार ये प्रत्येक सदन को निर्धारित विशेष बहुमत करने की जो पारित करने की आवश्यक होता है, और ये विधेयक की विभिन्न धाराओं के विचार करने के लिए उसमें 2 सदनों की संयुक्त बैठक पर प्रवर समिति को भेजा जा सकता है। तो दोनों बातें से सही है। आंसर 96 का सी। क्वेश्चन नंबर 97 है, युद्धाभ्यास साइक्लोन के संबंध में विचार करना है। यह भारत और मिस्र द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक विशेष जो बल है वो अभ्यास होगा। पहली बात, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका क्या होगा? करेक्ट है। इस अभ्यास में उच्च तीव्रता वाले युद्ध, आतंकवाद रोधी अभ्यास, मरुस्थलीय क्षेत्र सामरिक अभियान शामिल होंगे। दोनों बात यहाँ से करेक्ट है। 97 का आंसर सी। 98, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कथन 1, कथन 2, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द वर्ष 1976 में एक संवैधानिक संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में जोड़े गए थे। पहली बात, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है, ठीक है। दूसरा, संविधान की मूल संरचना में प्रभावित करने के लिए प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया सकता है, ये भी बात सही है। लेकिन यहाँ पर समाजवादी पंथनिरपेक्ष की बात कर रहा तो यहाँ पर बात कर रहा है मूल संरचना की, बात सही है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, तो आंसर बी 98 का करेक्ट है। बातें दोनों करेक्ट हैं, ठीक है, लेकिन इसकी व्याख्या या इसकी बात को सही से व्याख्या नहीं कर रहा है वो, ठीक है। 99 नंबर है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के संबंध में विचार करना है। देखते हैं, ये राज्य और किसी व्यक्ति दोनों के लिए यहाँ पर दोनों द्वारा क्या है जाने वाले जो भेदभाव उसको प्रतिबंधित करता है। पहली बात, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत है, क्योंकि यहाँ पर अनुच्छेद 16 जो होता है ये राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति संबंधित जो विषयों से संबंधित नागरिक के लिए अवसर की समानता का प्रावधान करता है। ये राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग उसके आधार पर यहाँ पर जो होगा ये नागरिक अपात्र होगा और न ही उसे यहाँ पर विभेद किया जाएगा। ये प्रावधान अनुच्छेद 16 में केवल राज्य द्वारा किए गए भेदभाव को निश्चित करता है, तो पहली बात गलत होगी, ठीक है। केवल संसद भी किसी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में रोजगार अथवा नियुक्ति के लिए निवास के शर्त के रूप में निर्धारित कर सकती है। सेकेंड बात सही है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(3) के अनुसार केवल संसद ही किसी राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में रोजगार या नियुक्ति के लिए निवास या शर्त पर निर्धारित कर सकेगी इसकी, तो सिर्फ सेकेंड बात करेक्ट है, पहली बात गलत होगी। आंसर 99 का बी। लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर, 100 नंबर क्वेश्चन यहाँ से 1945 में सप्रू रिपोर्ट के प्रमुख प्रावधानों में से आकार देने के लिए भारत के संवैधानिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता पर बल दिया गया था? इसमें देखो, इसमें बल दिया गया था, एक तो यहाँ से आपको हो जाएगा पहला स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से जो अल्पसंख्यक हैं, ठीक है, उनको लेकर के यहाँ पर अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रावधान और गैर न्यायसंगत राजनीति जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उसके समावेशन को लेकर, और यहाँ से तीसरी बात यहाँ से गलत होगी कि गैर न्यायसंगत मौलिक अधिकारों का समावेशन। ओनली 1 2 यहाँ से बात जो है वो करेक्ट होगी 100 में, ठीक है। तो क्या होगा आंसर हो जाएगा सी, यहाँ से स्टेटमेंट इसका 100 का
करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पर जो 100 क्वेश्चन थे, राइट, 100 क्वेश्चन यहाँ पे आपके कवर हो गए। टेस्ट नंबर कौन सा आपका 9वां नंबर टेस्ट, इसका पार्ट 2 यहाँ से कवर हो गया और इस टाइप से पूरा जो 9 नंबर टेस्ट भी खत्म हो गया। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग टेस्ट 10। उससे पहले जो आपका टेस्ट नंबर 8 का पार्ट 2 बचा हुआ है उसको भी कवर कराना है। ठीक है, और दृष्टि का जो मेंटरशिप चला है वो भी अभी लाना है। राइट, तो एंड करते हैं से इसको। बाकी कोई डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। और सुबह मैं आपको डाल चुका हूँ अक्टूबर के जितने 150 करंट अफेयर्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो सब आपके पूरे पार्ट कवर हो गए सुबह। ठीक है, आप देख सकते हो सब पार्ट को 1 2 3 करके। राइट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।